नमस्कार दोस्तों, देहरादून में पिछले दिनों दिव्यांशु जटराना नाम के एक छात्र की हत्या कर दी गई और यह छात्र था मुजफ्फरनगर के अथाई गांव का। परिवार पे क्या गुजर रही है इस घटना के बाद में और किस तरीके के गांव के लोगों की सोच इस पूरे मामले में बन रही है। आज हमारे साथ में यहाँ अथाई गांव के प्रधान हैं, उस क्षेत्र के भोपा क्षेत्र के काफ़ी मौजूद लोग भी हमारे साथ में हैं। लोग क्या सोच रहे हैं और आज यहाँ देहरादून में जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल होने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे, तो प्रधान जी इस पूरे घटनाक्रम को कैसा आप देखते हैं और लोगों की सोच क्या बन रही है? भैया अमरीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुजफ्फरनगर से चल के देहरादून आए। हाल तो आपने लड़के के बाबा जी का स्टेज पे देख लिया होगा। उन सभी कैमरों में जितने भी सब न्यूज़ चैनल हैं उनका आपके फोटो आ रहा है, उनका रो रो के बुरा हाल है। अकेला बेटा था जिस बाप ने 16 साल गांव से बच्चे को शहर में किराए के मकान पर रह के पढ़ाया, रोज़ सुबह गांव में आना, शाम को फिर जाना, इसके अपने खेती के से एक एक बूंद किसान की तुम्हें पता है अमरीश भाई कितनी मेहनत का पैसा हो। 16 साल में जो एक मकान ना खरीद पाया हो और किराए के मकान में रह के जिसने अपने बेटे को पढ़ाया और उसकी हत्या हो जा, तो उनके परिवार पर क्या बीतेगी। ये तो आप भी एक पारिवारिक हो, चैनल बाद में पहले एक परिवार के मुखिया हो अपने के, तो बहुत बुरी हालत है। और उन्हीं के परिवार का ही नहीं, गांव में इतना सज्जन परिवार था, पूरे गांव में क्षेत्र में जिसे भी पता चला सभी लोग आए, सभी ने उनकी मतलब जो दुख में शरीक हुए, सभी ने उन्हें सांत्वना दी। बहुत ही मतलब बुरा हाल होया, बहुत ही बुरा होया। हम तो ये कहते हैं भगवान किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तोमर साहब, ये जो घटना हुई इसके बाद में देहरादून की तरफ हमारे वेस्ट यूपी में मुजफ्फरनगर के मेरठ के अभिभावक यही सोचते हैं भाई बच्चे को देहरादून पढ़ाओगे, तो सोच बदल रही है क्या, या एक आशंका एक डर लोगों के मन में बैठ गया है क्या? नहीं, वो तो बैठ गया था, पर यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा वैसी हो रही है। यहाँ पार्टीबाजी बच्चों में ज़्यादा हो रही है। इसमें वो सब नशे की देन है। यहाँ पे नशे का जोर जो है बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर जो है, तो उसमें जब आदमी नशा करता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाती है और जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकता है, इसको कोई वो नहीं होती। इसी वजह से हमारा तो यही कहना है बच्चों के यहाँ भेजा जाए तो उनका ध्यान रखा जाए, और जो नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो अपने बच्चों को वापस ले जाए यहाँ से, उनको यहाँ ना पढ़ाएं। आप यहाँ पहुँचे आज देहरादून में, ठाकरान साहब, क्या माहौल सुनने को मिला, देखने को मिला देहरादून में, चूँकि एजुकेशन हब बताया जाता है कि देहरादून है? भाई जैसा यो इसके दिवानसु के साथ हुआ, इस घटना को देख के तो कोई भेजने का ही नहीं देहरादून की तरफ को। बच्चे के 21 साल का बच्चा इनका चला गया, तो इससे बड़ी दुर्घटना क्या होगी इनके लिए बेचारों के। बहुत भला परिवार जी, सोनू भाई भी, ये हरबीर सिंह इसके बाबा जी, बच्चे अच्छे हैं, और बस सौरों ने दरिंदों ने निम्न हत्या कर दी उसकी बच्चे की। तो मेरे हिसाब से तो अब कोई माँ बाप इनके को भेजने का नहीं जी देहरादून की तरफ को बच्चों को इनके पढ़ाई के लिए जी। भाई ऐसे पहले भी 2-4 कांड हो लिए यहाँ से जी, तो इसलिए सब लोग बाग डरे हुए हैं अपने। भैया चाहे बच्चा कम पढ़े अपने घर ही रह लगा। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग आप लोग? भाई सरकार से तो यो मांग है हमारी भाई, जिन्होंने यो हत्याकांड करा इस बच्चे के साथ में, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले जी। बस हमारा तो यही है जी सरकार से अनुरोध। क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाह जी भाई ना, कड़ी सजा मिले, फांसी सजा हो थोड़ा सबको। क्या कहना चाहोगे भाई? भाई साहब, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा मरो तो वे मरो। दुख का एहसास जब ही होता है कि जब अपना मरो, तो एहसास यही तो होगा कि हमारा मरगर, उनका भी मरो, अभी तो पता चला उनके माँ बाप पर क्या बीतती है। अब उसके बाबा जी आ रहे यहाँ एक शब्द नहीं बोल पाए, मैं किस तरह रो रहे थे देखा होगा आपने या नहीं। और 15 दिन हो जाएंगे सोमवार में, 15 दिन के बाद आंसू सूख जा हर आदमी के, पर मैं देख लो आज भी कुछ नहीं बोल पाए, बस यहीं गए मेरा पोता मेरा पोता। तो मैं तो बहुत ही भले आदमी, उन्हें तो इस बात से मतलब नहीं था। उनके साथ के बच्चे भी आ रहे, मैं उनसे पूछ रहा था डिटेल वाइज, नो कह रहे थे केवल 1 महीने के अंदर अंदर मर गया वो केवल। और बात भी कुछ नहीं, उसने केवल ये कहा कहना भाई तू भी अपना भाई है, एक लड़का हमारे उधर का ही, उसने कहा कि तू भी अपना भाई है, ऐसी कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा तो हम तेरे लड़ रहेंगे। बस उन्होंने ये पूछा कि जटराना कौन हो, तो ऐसा क्या दुश्मनी भाई या नहीं? और ये तो हमारे यहाँ की कमी जो संगठन में, नहीं तो उनकी क्या हिम्मत अगर ऐसा कर देंगे या नहीं मानते। पर यहाँ का, हमारे यहाँ का बच्चा क्या है कि जो हमारे यहाँ परिवार है वो बहुत मिडिल क्लास परिवार है, छोटे छोटे बहुत ही कम खर्चे, मेहनत से जुगाड़बाई से न बढ़ा हुआ यहाँ से। तो ये बच्चे जानते हैं कि अगर तुम यहाँ लड़ाई झगड़ा करोगे तो माँ बाप यहीं बुला लेंगे। इतना बहुत नहीं यहाँ या नोटों के ढूंढ लग रहे, यहाँ तो बहुत गरीब आदमी है जो मेहनत जुगाड़ से भी आज वो पैसे वैसे ले गए ना पढ़ाओ बेचारों को।
तो ये समस्या है भाई साहब, और कुछ नहीं है। और वे कर रहे हैं अवैध काम यहाँ से, जैसे नशा बेच रहे तो उन्हें तो यही तो वीडियो आ रही, पिस्टल लहरा रहे हैं, बियर की इस तरह पेटी खोल रहे, जैसे यहाँ कहीं बारात की दावत हो रही हो। हमारे यहाँ तो बारात में भी आदमी इतना खर्चा नहीं करता जितना वे नॉर्मल रूमों में खर्चा कर रहे। तो बताओ ये कहाँ से आ रहा पैसा? ये कहीं से ना कहीं से तो उनके पास फंडिंग ही है इस तरह के लेकर। तो हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा मरा था वे मरो। देखो सच्ची बात यहाँ, तो जब ये ऐसा दिव्यांशु की मौत के बाद में देहरादून के माहौल के बारे में क्या जानने को मिला? भाई माहौल का हो, हमारा भी छोटा बच्चा, हम भी नु चाहते पढ़ा, हम तो नु कहेंगे हमारा हम अपने घर रह पढ़ाने लिखाने कोई जरूरत नहीं। जब हमारा जीवन कटगा उसका भी कट जाएगा, या नहीं मानते इस बात को? बस तो हमारी तो यही सोच है कि माहौल बहुत ख़राब है यहाँ से। या तो सरकार या प्रशासन ऐसा करो, सबका इन्वेस्टिगेशन करो ना, जांच करो सबकी, जो इतने दिन से रह रहा है उसे एकदम यहाँ से हटाओ कि तेरा क्या मतलब हो। या तो कहीं जॉब कर रहा हो, पे स्लिप दिखाओ। बहुत कंपनियाँ हैं यहाँ से, हमारे यहाँ के बहुत लड़के जॉब कर रहे हैं यहाँ से, जो बाहर से पढ़ कह रहे। ऐसा थोड़ा ही है कि आप यहाँ रह गई और वो एजेंट का काम करोगे, स्कूल में एडमिशन करवाओगे, उन्हें स्कॉलरशिप दिलाओगे, उनके प्रैक्टिकल दिलवाओगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो हमारा तो यही कहना है जी बस, कि हमारे भाई को इंसाफ मिलो, हमारे बच्चे को। क्या नाम है चाचा? आंखों में मायूसी दिखाई दे रही है आपको इस घटना के बाद में, मिथुन सिंह। क्या कहोगे इस पूरे मामले को? भैया अच्छा नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ यहाँ अच्छा नहीं हुआ, और परिवार को सभी को जो भी आने वाले सबको इस बात का बड़ा दुख हो, और इसके सजा दो, और क्या कहेंगे। तो दिव्यांशु की हत्या के बाद में पूरा गांव गमजदा है, और परिवार घटना के 15 दिन बाद भी परिवार की जो आंसू है वो नहीं सूख पा रहे हैं। और पूरे गांव की ये आशा है, उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से, कि जो घटना दिव्यांशु के साथ में हुई उसकी परिणति या एनकाउंटर के तौर पर हो। और गम में, गुस्से में भरे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके जैसा गम दिव्यांशु के माँ बाप को मिला है, पुलिस ऐसा ही गम उसके हत्यारों के माँ बाप को भी दे।